बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मस्जिद जुमा किसे कहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमा किस मस्जिद में अदा किया और मस्जिद नबवी की तामीर का एक अजीब वाक़या आपको सुनाऊंगी। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जुमे की ये पहली नमाज मदीना मुनव्वरा के मोहल्ले बनी सालिम की जिस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा अदा किया, अब इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। ये क़िबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाएं तरफ है। इस तरह ये पहली नमाज जुमा थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इससे पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया, इसका कुछ हिस्सा ये था: बस जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो ज़रूर बचा ले, चाहे वो आधे चौहारे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो वो कलमा तैयबा को लाज़िम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब 2 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुमा अदा करने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी उसे अपनी मर्जी से चलने की इजाज़त दी। ऊँटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला कर रही हो कि किस सिमत में जाना है। ऐसे में बनी सालिम के लोगों, यानी जिनके मोहल्ले में जुमे की नमाज अदा की गई थी, ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ क़याम फरमाएं। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास बागात भी हैं और ज़िंदगी की ज़रूरत की सब चीज़ें भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, इनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहाँ जाना चाहे इसे जाने दो, क्योंकि ये मामूर है। मतलब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऊँटनी खुद चलेगी और इसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हज़रात को दुआ दी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद ऊँटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी व्यासा के मोहल्ले में पहुँची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इनके यहाँ ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालिम को दिया था। इसी तरह बनी सादा के इलाके से गुजरे। इन हज़रात ने भी ये दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ ठहरें, और आपने फिर यही जवाब फरमाया। ऊँटनी आगे बढ़ी। अब ये बनी अदी के मोहल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननियाल थी। इन लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपके ननियाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाएं। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर ये कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, तो हमें छोड़कर ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया कि ये ऊँटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊँटनी और आगे बढ़ी और इसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बिन नजार के मोहल्ले के पास थी और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे के करीब थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम खालिद बिन ज़ैद नजार अंसारी था। ये कबीला खज़रज के थे। बैत उक़बा के मौके पर मौजूद थे। हर मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बहुत करीबी मामनीन में से रहे। इनकी वफ़ात यजीद के दौर में कस्तंतनिया के जहाद के दौरान हुई। ऊँटनी बैठ गई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई, चंद कदम चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी।
اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے۔ چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگی اور یہ گیت گانے لگی۔ ترجمہ: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول،